इस रग को मैंने मेरी कई पुरानी लेगिंग्स को काट कर बनाया है। यह मल्टीपर्पज़ यूज़ है और यह देखने में बहुत सुंदर लगता है। एक मेरी पुरानी लेगिंग है जिससे आज हम एक रग बनाएंगे। अब हम सबसे पहले इसको काटेंगे, जहाँ से ये जॉइंट है उस जगह से हम इसे काटेंगे और इसमें से कुछ पट्टियाँ निकालेंगे। देखिए इस तरह से ये कटेगा। देखिए जहाँ से ये पैर वाली तरफ है वहाँ से हम इसको काटते जाएंगे लगातार और पूरी लेगिंग को हम काट कर और इसको पूरे को हम खोल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये खुल जाएगा। अब हम इसमें से जो ये सिलाई करी हुई है छोटे छोटे ये पीसेज हैं, इनको हम कट के निकाल देंगे जिससे हमें पट्टियाँ निकालने में आसानी रहेगी। देखिए कुछ इस तरह से ये कटता जाएगा। ये जो साइड की सिलाइयाँ हैं इन्हें हम काटते जाएंगे। देखिए अभी इस तरह से खुलकर ये तैयार हो गया है कपड़ा पूरा, ये निकल गया है पूरा कपड़ा। अब हम इसमें से कुछ पट्टियाँ काटेंगे। ये पट्टियाँ हम लगभग 1 इंच चौड़ाई की काटेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये 1 इंच चौड़ाई की हम पट्टियाँ काटेंगे। हम सीधे सीधे इसी तरह से 1 इंच की पट्टियाँ काटते जाएंगे लगातार। देखिए कुछ इस तरह से ये पट्टियाँ कटती जाएंगी। देखिए इस तरह से ये पट्टी काट ली है। अब इसी तरह से हम इस पूरे कपड़े में से पट्टियाँ काटते जाएंगे। देखिए मैंने ये कुछ पट्टियाँ काटकर इकट्ठी कर ली हैं। देखिए अब इन पट्टियों को हम आपस में जोड़ेंगे। अब इनको जोड़ने के लिए हम सबसे पहले इसको पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। अब हम कैंची से इस पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से ये कट लग जाएगा और इसी तरह से हम अब एक और पट्टी लेंगे और हम उस पट्टी को भी सेम उसी प्रोसेस से थोड़ा छोटा सा फोल्ड करेंगे और फिर हम उस पर एक कट लगाएंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। अब हम इन दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम दोनों पट्टियों में जो हमने कट लगाए हैं उन दोनों कटों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसके बाद दोनों पट्टियों को एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे। देखिए मैं फिर से दिखाती हूँ। ये ऐसे एक कट को दूसरे कट के ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे। देखिए इस तरह से ये सेट कर दिया मैंने। अब मैं इस पट्टी का जो किनारा है उसको पकड़कर इस जो हमने ये जो कट लगाया है यानी जो ये छेद है या फिर जो ये हमने कट लगाया है उसके अंदर से मैं इस किनारे को नीचे से ऊपर की तरफ डालूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ डालूंगी। देखिए इसमें से बाहर निकाल लेंगे हम इस छेद में से इसको और अब इसको खींचेंगे। दोनों पट्टियों को दोनों तरफ से खींचेंगे तो देखिए इस तरह से इनमें आपस में एक गांठ लग गई है और ये बहुत मजबूती से आपस में जुड़ गए हैं। देखिए अब सारी पट्टियों को हम इसी तरह से आपस में जोड़ लेंगे।
अब हम इन पट्टियों को इस तरह से खींचेंगे जिससे ये एक शेप ले लेंगी। देखिए कितनी पतली हो गई है ये, और हमें अब इनसे रग बनाने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए हम सारी पट्टियों को इस तरह से खींच खींच कर पतला कर लेंगे। ये देखिए, क्योंकि ये लेगिंग का कपड़ा है तो इसमें से धागे नहीं निकलते हैं और इससे बना रग बहुत अच्छा लगता है। रग बनाने के लिए सबसे पहले हम इस स्ट्रिप में एक गांठ लगाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हम इसमें एक गांठ लगाएंगे। देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह से हम एक ये गांठ लगाएंगे। ये देखिए, अब हम एक क्रोशिया की सहायता से, देखिए ये एक क्रोशिया है, इसकी सहायता से हम इसे बनना शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम ये चेन बनाते जाएंगे। देखिए आपको जितना लंबा रग बनाना है, जितना बड़ा रग बनाना है, आपको ये चेन उतनी ही लंबी बनानी होगी। अभी मैं आपको एक छोटा सा ही रग बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से चेन बनती जाएगी। देखिए इस तरह से ये चेन बन गई है। अब हम इसे आगे बुनेंगे। इसके लिए हम इसमें, जिसमें से ये हमारा ये जो क्रोशिया का ये निकल रहा है लूप, इसमें नहीं बल्कि जो सेकंड नंबर की चेन है, ये फर्स्ट नंबर की और ये सेकंड नंबर की चेन है, इसमें से हम इसको डालेंगे। देखिए देखिए हम इसे डालेंगे। ये हमारा लूप इसमें से निकल रहा है, इसमें नहीं डालेंगे, दूसरे नंबर की चेन में हम डालेंगे। देखिए, और हम इसी तरह से आगे बुनते जाएंगे और हम इसी तरह से धीरे धीरे इसको आगे, हर एक जो लूप है हमारा उसमें इस तरह से क्रोशिया को डालते जाएंगे और इसे आगे हम बुनते जाएंगे और हमारा जो रग है उसको हम बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये बुनता जाएगा। देखिए अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं। अब हम इसको, इस वाली चेन को भी हम इसी तरह से, जैसे हम पहले पेन में बुना था हमने, उसी तरह से हम इसको भी बुन देंगे। देखिए अब हमारा जो ये एक लूप है, इसको, जो ये लास्ट हमारा जो फंदा है, इसको हम एक बार इसी तरह से सिंपल ऐसे ही एक चेन बना देंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह से ये बन गया है। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू हो गया है। देखिए अब हम इसको पलट देंगे। देखिए हमने इसे पलट दिया है। अब हमें फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है। जिसमें से हमारा लूप निकल रहा है, यानी जिस लूप में से हमारा ये निकल रहा है उसमें हमें नहीं डालना है, उसका जो अगला है यानी सेकंड नंबर का, यानी ये वाला, हाँ, इसमें हमें अपने क्रोशिया को डालना है और हमें फिर से वही, जैसे हमने पहले बुना था वैसे ही हमें इसको बुनते जाना है। इसी तरह से हम लगातार इसको बुनते रहेंगे। ये देखिए लगातार इसी तरह से हम इसे बुनते जाएंगे। अब हम इसी तरह से इसे लगातार आगे बनाते जाएंगे और जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा इसे हम बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं। अब फिर से हम वही दो का एक फंदा करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर जो हमारा लास्ट ये बचा है इससे हम फिर से एक चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम ये एक चेन बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हम फिर से इसे उल्टा कर देंगे।
अब हम फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे और इसे उसी तरह से बुनेंगे, यानी जिसमें हमारा पहला फंदा है उसमें हम नहीं बुनेंगे, जो दूसरा चेन है हमारा यानी जो दूसरा लूप है हमारा, पहला लूप है उसमें नहीं डालेंगे, जो दूसरा लूप है उसमें हम अपने क्रोशियो को डालेंगे, जो दूसरा लूप है उसमें हम क्रोशियो को डालेंगे और हम इसे बुनना शुरू कर देंगे। देखिए इस तरह से फिर से हम वही 2 का एक फंदा बनाते जाएंगे और इसे आगे बनाते जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से हम इसे कंटिन्यू बुनते रहेंगे और इसी प्रोसेस से हम इसे चाहे जितना बड़ा रग बना सकते हैं। ये देखिए मैंने अब इस तरह से इसी प्रोसेस से मैंने एक इतना बड़ा ये रग बनाया है। अब मैं आपको इसे बंद करना सिखाऊंगी, तो हम इसे इसी तरह से बुनते जाएंगे और हम इसके जब लास्ट में पहुंच जाएंगे तो हम इसे बंद कर देंगे। देखिए अभी हम इसको बुनेंगे और आगे ये देखिए वही सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए इसको बुनते जाएंगे और अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं। लास्ट में पहुंचकर हम इसको बुन लेंगे 2 का एक फंदा करके। अब जो लास्ट में हमारा फंदा बचा है, ये देखिए हमारा लास्ट में जो फंदा बचा है उसमें से क्रोशियो को निकाल कर और हमारा जो धागा है ये देखिए ये इसमें से हम इसे निकाल कर एक गांठ लगा देंगे। ये देखिए मैंने ये गांठ लगा दिए और अब ये मेरा रग बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इस गांठ को काट सकते हैं और नहीं तो फिर आप इस धागा जो बचा है इसको आप इसी रग में अंदर इंसर्ट कर दें, अंदर डाल दें, जिससे कि ये कभी ख़राब नहीं होगा और ये हमेशा सेफ रहेगा। आप इस रग को धो भी सकते हैं और ये आप किसी भी तरह से यूज़ में ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे पूजा घर के आगे रख सकते हैं और आप चाहें तो इसे बेड के पास में लगाकर भी रख सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से ये पूरा बनकर तैयार हो गया है। ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है और आप इसका कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे काफ़ी बड़ा बनाया है। अब मैं आपको इसको मेरे बेड के पास लगाकर दिखाती हूँ।